हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूनो के बारे में। अगर आप यूनो को पुल करना चाहते हो या फिर पुल करने के बारे में सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसका किट, इसका बिल्ड, इसका रोटेशन, इसका टीम, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है क्रिश और आप देख रहे हो स्ट्रगल विद क्रिश। तो यूनो एक 5 स्टार एरो रेजोनेटर है और ये कॉम्बनेट यूज करती है। हम लोग पहले इसकी वेपन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसका सिग्नेचर वेपन है मून कीज सिजिल। हाँ, ये वेपन अगर आप लोग निकालोगे तो इससे यूनो को क्या मिलता है। तो जैसे तुम लोग इस वेपन को इक्विप करोगे तो इससे यूनो को मिलेगा 12% अटैक इंक्रीज। इसके साथ ही आप जैसे ही इंट्रो करोगे या फिर रेजोनेंस लिबरेशन कास्ट करोगे, आपको मिलेगा रेजोनेंस लिबरेशन बफ फॉर 15 सेकेंड। उसके साथ ही आप लोग obtaining shield allows resonance liberation damage to ignore 7.2% of the target's defense for 7 seconds। मतलब जैसे ही आपको शील्ड मिलेगा, आपका जो रेजोनेंस लिबरेशन है, मतलब आपका जो अल्टीमेट है, आप कास्ट करोगे तो एनिमी का डिफेंस इग्नोर करेगा, वो भी 7.2%। ये 5 स्टैक्स तक भरेगा, मतलब आप लोग 5 स्टैक कर सकते हो और ये ट्रिगर इफेक्ट करेगा वंस इन 0.5 सेकंड और इसका ड्यूरेशन लेने वाला है 3 सेकंड। ये काफी अच्छा बफ देता है यूनो को। और अगर हम लोग इसकी अल्टरनेटिव पे बात करें तो इसका पहला वाला फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन जो मैं बताने वाला हूँ, प्रायोरिटी अल्टरनेटिव, वो है वेरिटाइज हैंडल, जो कि है याओ का वेपन, शायद याओ का ही है। तो इससे क्या मिलेगा आपको? तो इससे अगर आप ये वेपन आपके पास है तो इससे आप लोग को मिलेगा 12% एट्रीब्यूट डैमेज बोनस, जो कि है एरो डैमेज बोनस। 12% आपको मिल जाएगा और जैसे ही तुम लोग रेजोनेंस लिबरेशन यूज करोगे, उसके साथ तुम लोग को 48% का रेजोनेंस लिबरेशन डैमेज बोनस मिलेगा 8 सेकंड तक। और ये 5 सेकंड तक रहेगा। 5 सेकंड तक नहीं, ये इस इफेक्ट को आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब अभी 8 सेकंड है तो आप लोग 5 सेकंड तक एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे आप लोग रेजोनेंस स्किल यूज करोगे तो उससे ये 5 सेकंड्स एक्सटेंड हो जाएगा 3 टाइम तक। मतलब 3 बार अगर आप रेजोनेंस स्किल यूज करोगे तो इसका 5 सेकंड करके इसका जो बफ है वो एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब ड्यूरेशन बढ़ेगा। और अगर हम लोग इसकी सेकंड ऑप्शन पे बात करें, वो है ज़ानी का वेपन। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर ज़ानी का वेपन निकालोगे तो ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा सीडी और अटैक, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पता ही है कि ये 5 स्टार वेपन है। लेकिन इसका जो इसके साथ ही 12% अटैक इंक्रीज मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप लोग को कुछ बफ नहीं मिलने वाला। बस ये बेसिक अटैक आप लोग जैसे कैस्ट करोगे तो एनिमी का डिफेंस इग्नोर होगा 8% तक। तो मैं तो कहूँगा ये सेकेंड अल्टरनेटिव है, क्योंकि इससे आपको कुछ और बफ नहीं मिलने वाला। अगर हम लोग इसकी थर्ड अल्टरनेटिव पे बात करें, वो होने वाला है इसकी ये ट्रैजिक कॉमेडी, या फिर आप लोग ये भी लगा सकते हो, एक सेकेंड, ये एथर स्ट्राइक। बेसिकली मैं इसे सेकंड पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये तुम लोग जैसे ही रेजोनेंस रिप्लेशन यूज करोगे तो इसका अटैक 7.2% इंक्रीज होगा। उसके साथ ही 10.8% रेजोनेंस लिबरेशन डैमेज बोनस मिलेगा फॉर 15 सेकंड। ये थोड़ी बहुत अच्छी वेपन है। अगर आप इसे R5 करोगे तब इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि तब इसका रेजोनेंस लिबरेशन कास्ट करने पर 23% अटैक इंक्रीज होगा। उसके साथ ही 34.5% रेजोनेंस लिबरेशन डैमेज बोनस मिलेगा, वो भी 15 सेकंड तक। इसका ये थर्ड पे रखूंगा, क्योंकि अगर आप लोग R5 करोगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका अटैक ऑलरेडी कम है। वो भी R5 करने के बाद भी सिर्फ 412 मिलेगा आपको और क्रिट डैमेज 40.5%। अगर हम लोग इसकी अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शनल की आप सबके पास ये नहीं है तो ऑप्शनल पे ये हो सकता है कि आप लोग ट्रैजिक कॉमेडी भी यूज कर सकते हो। 24% अटैक इंक्रीज मिलेगा। उसके साथ ही हेवी अटैक डैमेज जो उसको चाहिए नहीं, क्योंकि शी स्केल्स ऑन रेजोनेंस लिबरेशन, तो इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन इससे आपको अटैक मिलेगा और क्रिट रेट ऑफ कोर्स। उसके साथ ही अगर आप इसको एज अ सब डीपीएस यूज करोगे तो इसका बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब बेस्ट ऑप्शनल है, वो है हमारी 5 स्टार, जो कि है स्टैंडर्ड वेपन एबिस सर्ज। इससे आप लोग को 12.8% एनर्जी रीजन मिलेगा। उसके साथ ही रेजोनेंस स्किल और इंक्रीज बेसिक अटैक डैमेज बोनस फॉर 10%। ये सब
कोई बात नहीं, ये सबसे मतलब कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको एनर्जी रीजन मिल जाएगा जो कि इसके लिए काम आएगा एज अ सब डीपीएस। हाँ, तो इसका इको सेट इसको कौन सा बफ देगा, इसके इको सेट में क्या क्या रहने वाले, कौन से इकोस रहने वाले, हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसका इको सेट का नेम है क्राउन ऑफ वैल्यू। हाँ, तो इसका इको सेट का बफ क्या होने वाला है, तो इसका इको सेट का बफ ये होने वाला है कि आप लोग जैसे ही शील्ड गेन करोगे, तो बेसिकली ये बात तुम लोग को बता देता हूँ कि यूनो नॉर्मली शील्ड गेन कर लेती है जैसे ये बैटल एंटर करती है, क्योंकि उसके किट में है, तो बाद में वो बताऊंगा। तो इसका क्राउन ऑफ वैल्यू जब लोग तुम लोग इसका सोनाटा इफेक्ट, मतलब इसका सोनाटा इफेक्ट का बफ ये होने वाला है कि जैसे ही आप लोग इस इको सेट को डालोगे, तो इसको ऑटोमेटिकली 4% का सीडी और 6% का 4% का सीडी, हाँ, और अटैक 6% का इंक्रीज हो जाएगा आपका। और ये जब 5 स्टैक्स कंप्लीट हो गए तब आपका 20% सीडी और अटैक बाय 30% इंक्रीज हो जाएगा। इसकी सोनाटा इफेक्ट से इसको तो सीडी और अटैक दोनों का बफ मिलने वाला है, जो कि बहुत काफी अच्छी बात है। और इसका मेन एको होने वाला है जो 4 कॉस्ट जो मेन एको है वो है लेडी ऑफ द सी, और क्रिट डैमेज का तुम लोग को लगाना पड़ेगा। तो इससे जैसे ही आप लोग इसको इक्विप करोगे तो आपको इससे मिल जाएगा 12% एरो डैमेज बोनस, उसके साथ ही 12% रेजोनेंस लिबरेशन डैमेज बोनस। और इसका 3 सेट होने वाला है क्राउन ऑफ वैलोर का 431, जो कि ये 4 कॉस्ट है, ये 3 कॉस्ट और एक कॉस्ट, और 2 कॉस्ट का होने वाला तुम लोग कोई भी लगा सकते हो जो एरो डैमेज दे सके, मतलब एरो डैमेज 10% दे सके। एरो का कोई भी सेट 2 वाले तुम लोग डाल सकते हो। इसकी फोर्टे के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसका फोर्टे टोटल 3 फोर्टे है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो नीचे इसका फोर्टे है जो 2 है, तो टोटल इसकी 3 फोर्टे है। नॉर्मल ये बाय डिफॉल्ट रहती है, उसका नाम है हाफ मून, जो बेसिक है ना बाय डिफॉल्ट। अभी जो यहाँ पर कड़ी है ये बाय डिफॉल्ट हाफ मून पे है। और सेकंड वाला फोर्टे आता है लूनर साइकिल, जो तुम लोग ऐसे बेसिक अटैक करने के बाद 3 बेसिक अटैक फिर रेजिडेंस स्किल इक्विप करने, मतलब कैस्ट करने के बाद तुम लोग लूनर साइकिल स्टेट में चले जाओगे, जहाँ पर इसकी सेंटिनल्स जो इसकी मतलब जो फोर्टे के ऊपर जो भरेगा उसका नाम है सेंटिनल्स, जो भरेगा इसकी बेसिक पे भी, मतलब जब बैटल पे रहोगे तो इसका बेसिक पे भरेगा। इसका पॉइंट्स कैसे मिलेगा, तो सेंटिनल्स को कैसे भरे, तो इसका जैसे ही तुम लोग देखो, एक बार मैंने इसका लूनर साइकिल एक्टिवेट किया तो उससे हमें सेंटिनल्स मिला थोड़ी बहुत। तो हम लोग फिर से अगर हम लोग 3 बेसिक अटैक फिर से हम इसका रेजोनेंस स्किल लूनर साइकिल एक्टिवेट हुआ, तो तुम लोग देख सकते हो फिर से इसका फोर्टे भरा। तो इसका फोर्टे टोटल 3 तरीके से भरेगा, एक इंट्रो स्किल्स के भरेगा, फिर आप तो जब भी लूनर साइकिल एक्टिवेट करोगे तब भी आपको फोर्टे मिलेगा, और इसके बाद फोर्टे एक्टिवेट मतलब लूनर साइकिल एक्टिवेट करने के बाद जब भी आप लोग बेसिक अटैक कास्ट करोगे तब भी इसका फोर्टे भर जाएगा। और इसका तीसरा फोर्टे है वो है न्यू मून। तो उसे कैसे एंटर करें, तो इस फोर्टे को भरने के बाद देखो, अभी मैं इसको फोर्टे को भर दिया। आप लोग जैसे ही यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ जंप बटन जो चमक रहा है एक एरो की टाइप बना है, जैसे आप लोग इसको प्रेस करोगे तो ये निकल जाती है, मतलब इसका न्यू मोड फोर्टे अनलॉक होता है, जहाँ पर 2 एनहांस रेजोनेंस स्किल एक्टिव होता है, ये वाला। हाँ, इसका फोर्टे अभी एंड हो चुका है क्योंकि हम लोग बैटल में नहीं है, तो ये 2 बार आप लोग दबाने से इसको डैमेज मिलेगा, और फिर नॉर्मल बेसिक अटैक फैम कर सकते हो। तो इसका बफ के ऊपर बात कर लेते हैं जो इसकी हिट में। तो आप लोग जब भी ये देख रहे हो, ये आप जैसे ही प्रेस करोगे तो इसका फुल मून डोमाइन एक्टिवेट हो चुका है, जिसके अंदर इसको मिलेगा ब्लेसिंग ऑफ द वेन लाइट करके इसका एक स्टैक्स मिलेगा जो नीचे मिल रहा है, देख सकते हो। तो इससे क्या मिलेगा, तो इससे आपको मिलेगा 40% ऑल डैमेज एम्पलीफायर, जो कि 10 सेकेंड तक आपको मिल जाएगा। और ये कैसे मिलेगा, तो इसके इंट्रो से 5 स्टैक्स, जैसे आप लोग यूनो पे इंट्रो करोगे तो ब्लेसिंग ऑफ द वैन लाइट का 5 स्टैक्स मिलेगा। उसके बाद रेजोनेंस लिबरेशन जैसे ही तुम लोग कैश करोगे उससे आपको मिलेगा 5 स्टैक्स ब्लेसिंग ऑफ द वेन लाइट। यहाँ पर देख सकते हो इसका 5 स्टैक्स मिल चुका है। तो इसे लेने के बाद आप लोग का 40% ऑल डैमेज एम्पलीफायर मिल जाएगा बफ आपको। इससे क्या यूज होगा मैं आपको बाद में इसमें बता दूंगा। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसकी आउटरो के ऊपर बात कर लेते हैं। इसका आउटरो क्या देगा, इसका आउटरो जैसे आप लोग इससे आउटरो करेंगे तो 100% एरो डैमेज ये अटैक करेंगे।
फिर 50% का हेवी अटैक डैमेज बफ मिल जाएगा, वो भी 14 सेकंड तक। और ये 14 सेकंड तक बफ जो मिलेगा वो बस रेजोनेटर जब तक रहेगा तब तक ही ये काम करेगा। तो इसकी टीम्स क्या होने वाला है, तो इसका पहला टीम होने वाला है अगस्टा, यूनो, शोरकीपर। इसका सेकंड टीम होने वाला है, अगर आप लोग इसे एज अ डीपीएस चलाओगे तो लिने, शोरकीपर, यूनो। और इसका थर्ड टीम यूनो, लिने, मोरनी आने के बाद उसका फोर्थ टीम होने वाला है जानसी, एसके वेरिना या और फिर यूनो। तुम हीलर पे कोई भी यूज कर सकते हो। तो इसकी रोटेशन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, इसका रोटेशन क्या होने वाला है। तो हम लोग इसकी रोटेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, इसका रोटेशन कैसे होने वाला है। तो देखो, पहले आपको यूनो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखो, इसका टोटल 2 रोटेशन है मेरे पास। पहला वाला है टावर्स ऑफ वाटर सिटी, जो नॉर्मल रोटेशन है। दूसरा है होलोग्राम्स के लिए। होलोग्राम्स के लिए मैंने दूसरा मतलब डिफरेंट रोटेशन है, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। वो अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उसका भी रोटेशन आप लोग को अलग वीडियो में दिखा दूंगा, मतलब उसका एक सेपरेट वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा। तो हम लोग इसकी पहला वाला जो नॉर्मल होता है, तो ये वाला हम लोग दिखा देता हूँ। तो पहले आपको यूनो से एंटर तो पहले आप सबको यूनो से एंटर करना पड़ेगा। देन यूनो का बेसिक स्पैन करो। उसके बाद इसका देख सकते हो, मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर मैंने आप सबको देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बेसिक 3 अटैक किया। फिर मैं इसका लूनर साइकिल मैंने एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि इससे इसको जो सेंटिनेंस है, जो इसका फोर्टे का है सेंटिनेंस, ये इसका मिल जाएगा हमको 40%, शायद 30% मिलेगा। और मैंने यहाँ पर फिर से मैंने बेसिक किया। यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक्टिवेट करने के बाद मैंने बेसिक थोड़ा स्पैम किया। क्यों बताता हूँ। तो मैंने इसका जो सेंटिनेंस है, ये मैंने पूरा ऑलमोस्ट 70% मैंने भर दिया पहले। फिर मैंने स्विच किया लिने के ऊपर। अब यहाँ से तुम लोग को क्विक स्वैप करना पड़ेगा, मतलब लिने शोरकीपर, इन दोनों का तुम लोग को 50-50% कंसर्टो एनर्जी, मतलब इसका जो कंसर्टो है, जो यहाँ पर जो लाइक लेफ्ट साइड में जो इसका सर्कल टाइप बना है, वो आपको भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे आउट्रो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्विक स्वैप करके मैंने दोनों का कंसर्ट एनर्जी भर दिया। अब मैंने कंसर्ट एनर्जी जैसे ही भरा, और 50% भरने के बाद आपको शोरकीपर पे आके फिर शोरकीपर का लिबरेशन यूज करना है, रेजिडेंस की लिबरेशन, फिर एको। यहाँ पर मैंने लिबरेशन यूज कर लिया, मैंने बहुत जल्दी लिबरेशन यूज कर लिया, लेकिन आपको ऐसे करना है। फिर उसके बाद आपको आउट्रो लेना है, इंट्रो लेना है लिने के ऊपर। लिने के ऊपर जैसे तुम लोग आ जाओगे, लिने का बेसिक अटैक होल्ड करना पड़ेगा तुम लोग को। देखो, तो यहाँ पर मैंने बेसिक अटैक होल्ड किया, क्योंकि लिने का यहाँ पर ओवरफ्लो है, वो आ चुका था, मतलब 2-4। फिर इसके बाद होल्ड करने के बाद ये कलेक्टिव स्कोप में चली जाती है। फिर इसका जैसे ही तुम लोग होल्ड करके 120 स्पीडोमीटर में जो 120 दिखाता है, वो करने के बाद जैसे ही आप लोग एंटर करोगे कलेक्टिव स्कोप में, उसके बाद तुम लोग को जंप बटन 3 बार दबाना पड़ेगा। दबाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो ग्लो कर रहा है, मतलब बेसिक अटैक और इसका रेजिडेंस स्किल पे ग्लो कर रहा है, वो तुम लोग को मारना है। यहाँ पर मैंने इसका वो मारा। फिर उसके बाद आपको यूज करना है रेजिडेंस लिबरेशन। और जैसे ही आप लोग रेजिडेंस लिबरेशन यूज करोगे, उसके बाद ही तुम लोग को यूनो के ऊपर इंट्रो करना है। अब आप लोग देख सकते हो, जैसे ही हमने यूनो के ऊपर इंट्रो किया, तो इसका ब्लेसिंग ऑफ द वेन लाइट 5 स्टैक, जो 5 स्टैक्स है, वो इसको मिल चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो 5 स्टैक्स है। और लिने का आउट्रो इसको रेजिडेंस लिबरेशन का बफ देता है, वो भी मिल जाता है। और जैसे तुम लोग बेसिक मतलब इंट्रो करने के बाद बेसिक थोड़ी बहुत मारोगे, तो इसका एको सेट, मतलब इसका एको सेट का जो सोनाटा इफेक्ट है सीधे और अटैक पर, वो भी मिल जाएगा। और उसके बाद तुरंत आप लोग को लिबरेशन मार देना चाहिए। ये देख सकते हो, मैंने तुरंत ही लिबरेशन मारा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो लूनर साइकिल एक्टिवेट किया है, लूनर साइकिल से आपको चले जाना है न्यू मोड पे, जो यहाँ पर जंप बटन पे ग्लो कर रहा है एरो के टाइप। और यहाँ पर मैंने यूनो का ये वाला एक्टिवेट कर दिया, जो कि है न्यू मोड।
ऐसे अंदर जाके अभी इसका न्यू मून एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर मैं बेसिक और इसका जो 2 रेजोनेंस एनहांस स्किल है, जो इसका न्यू मून एक्टिवेट करने के बाद आता है, जो वो भी रेजोनेंस लिबरेशन पे डैमेज माना जाता है, तो वो तुम लोग को मारना है। और जैसे ही इसका फोर्टे खत्म होगा, जैसे ही फोर्टे खत्म होगा, देखो मैंने जल्दी कर दिया, लेकिन जैसे ही आप लोग को फोर्टे खत्म हो जाएगा तो बेसिक अटैक को होल्ड करना है। बेसिक अटैक होल्ड करने के बाद इसका डोमाइन आ जाएगा, जो कि है फुल मून डोमाइन। फिर आप लोग को श्योर कीपर के ऊपर इंट्रो कर देना है। श्योर कीपर का इंट्रो, सुपर इंट्रो अब आ चुका है। फिर आपको सेम चीज करना है कि श्योर कीपर, फिर उसका रेजोनेंस स्किल, लिबरेशन, एको, लीने, उसका जो हेनेंस वो हेवी अटैक आता है वो, उसके बाद उसका कलेक्टिव स्कोप, फिर लिबरेशन, फिर एको, फिर स्विच टू यूनो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने श्योर कीपर को लीने किया, फिर लीने का मैंने होल्ड, 3 टाइम्स जंप। यहाँ पर इसका लीने का ये बिल्ड थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि इसमें एनर्जी रीजन नहीं है, लेकिन आप लोग इसको एनर्जी रीजन दोगे तो इसका लिबरेशन जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इसका लिबरेशन से भी बफ मिलेगा, तो वो हमें चाहिए। और यहाँ पर जैसे इसका आउटर तुम लोग यूनो पे दोगे, और यहाँ पर मैंने यूनो के ऊपर इंट्रो किया, तो इसका देख सकते हो, इसको 40% का ये सेंटिनेंस मिल गया। और इसका मैंने ये बताया कि आप लोग को लास्ट यूनो का जैसे ही फोर्टे खत्म होगा, उसके बाद बेसिक होल्ड करके तुम लोग को एंड करना है, क्योंकि उस पे उसका फुल मून डोमेन एक्टिवेट होगा। क्योंकि जब फुल मून डोमेन एक्टिव रहेगा तो इसको बेसिक या नॉर्मल अटैक करने से इसको 10 स्टैक्स ब्लेसिंग ऑफ वेनलाइट मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी शील्ड है, तो वो शील्ड पे डिपेंड करता है। तो तुम लोग इसका ब्लेसिंग ऑफ द वेनलाइट सिर्फ अगस्टा के ऊपर यूज कर सकते हो, वो मैं अगस्टा के वीडियो पे बता दूंगा। और मैंने यहाँ पर रेजोनेंस लिबरेशन डायरेक्ट कास्ट कर दिया जैसे इसका 10 स्टैक हो गया। अब आप लोग देख सकते हो कि पहला वाला रोटेशन में हम लोग का 311 के समथिंग आया था, और इस यहाँ पर 341 के का डैमेज आया, क्योंकि ये ऑफ कोर्स इसका रोटेशन, मतलब इसका जो ये जो ब्लेसिंग ऑफ द वेनलाइट 10 स्टैक्स है, उसके वजह से तुम लोग को डैमेज इंक्रीज मिला। तो ये इसका सिंपल रोटेशन है, ठीक है, ये इसका सिंपल रोटेशन है, बस इसी रोटेशन को आप सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका रोटेशन ये हो गया। अगर आपको इसका ये होलोग्राम का अलग रोटेशन है तो वो चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। यूनो की रोटेशन सब कुछ आप लोगों ने जान लिया होगा, तो इस रोटेशन को फॉलो करो, बहुत ईजी है। तो ध्यान में रखना, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम लोग को ध्यान में रखना है। अगर आप यूनो को पुल करना चाहते हो तो मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप यूनो को पुल कर रहे हो, या तो आपके पास अगस्टा होनी चाहिए या फिर लीने होनी चाहिए, तभी आप लोग को यूनो पुल करना वर्थ इट रहेगा। क्योंकि यूनो रेजोनेंस लिबरेशन पे बेस करती है। जियांशी को लेकर अगर आपके पास ये सोच रहे हैं कि मेरे पास चांस ही नहीं तो मैं यूनो को पुल करूंगा, तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप लोग के पास लीने हैं या फिर अगस्टा है तो यूनो को पुल करो विथ हर सिग्नेचर। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा सिग्नेचर के साथ ही करना, क्योंकि इसका डैमेज लॉस भी हो जाएगा सिग्नेचर नहीं निकालोगे तो। तो मेरा यही है कि अगर आपके पास लीने भी नहीं है, अगस्टा भी नहीं है, आप लोग यूनो पुल करना चाहते हो तो मत करना, मोरनी को कर लो, क्योंकि मोरनी फ्यूचर मेटा के लिए बिल्कुल सही है। हम लोग उसके ऊपर भी बात कर लेंगे फ्यूचर में, जैसे ही उसका किट आ जाएगा मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ऑलमोस्ट किट आ चुका है, तो मैं उसका वीडियो सेपरेट बना दूंगा। आप लोग तब तक के लिए वेट कर लेना सेकंड फेज का, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बस यही था आज की वीडियो में, तो आप लोग को मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो हम लोग होने वाला है अगस्टा के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अगस्टा का किट सब कुछ मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो को तक आप लोग मस्त रहो, बिंदास रहो, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके साथ ही हमारा बेल आइकन भी दबा देना, उसके साथ लाइक भी कर देना। अगर आपका दोस्त या फिर कोई जो आपके जान पहचान में है उसने उधर स्टार्ट किया है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उसको बेनिफिट मिल जाएगा हमारी वीडियो को देखकर, क्योंकि जितना हो सके मैंने उतना सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा है। अगर इस वीडियो में कुछ गलतियां की है मैंने या कुछ पॉइंट्स मिस किया है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। बिल्कुल मैं बुरा नहीं मानने वाला, क्योंकि आप लोग मेरा हेल्प ही कर रहे हो। तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।